नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जहां पे मेरे पास में है महिंद्रा एक्सयूवी 300 पेट्रोल और डीजल दोनों। इस वीडियो में दोनों की बात करेंगे। ये AX7L ट्रिम है और वो AX7 है, एक ट्रिम नीचे जो है वो है यहाँ पे। अब देखो, मैंने एक वॉक अराउंड वीडियो बना दिया था, इसमें हाथ लगा के सब चीज़ें बता दी थी, ऊपर आप जो है वो देख सकते हो। बट उससे बियॉन्ड भी तो जाना पड़ेगा ना, चला के भी तो देखना पड़ेगा ना कि पेट्रोल ऑटोमेटिक जो नया आया है वो कैसा है। पहले तो AMT आता था सिर्फ, उन सब चीज़ों की अब बात करते हैं। चलिए ओके जी, तो चाबी से शुरुआत करेंगे। वेल, ये चाबी से शुरुआत करने वाली हर चीज़ें जो है वो मैं पहले कर चुका हूँ, तो उसकी जो है बात करने की अभी ऐसे डिटेल में ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों की डिटेल में बात करने की ज़रूरत है कि भैया कौन सी चीज़ पहली बार में नज़र नहीं आई थी, कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। हर एक चीज़ जो ऑब्ज़र्व मैंने की है उनकी बात करता हूँ। मेरे को थोड़ा सा है प्रॉब्लम, ऑनेस्टली सही बताऊँ ना, तो फर्स्ट लुक इवेंट्स कैसे होते हैं, कई बार गाड़ी प्रॉपर्ली देखने को भी नहीं मिलती, ना ही आप लोगों को प्रॉपर्ली दिखा सकते हैं। तो आपने देखा होगा मेरा पिछला वाला वॉक अराउंड से भागम भाग और वो सब चीज़ों में रहा हुआ है, एंड दैट इज़ ऑनेस्टली नॉट अ गुड आइडिया ऑफ हाउ द इवेंट्स शुड बी डन। बट ऑब्वियसली अब मेरे को तो गाड़ियाँ बेचनी ही नहीं है, तो गाड़ियों की एस्पिरेशंस कम हो ज़्यादा हो तो उससे जो है मेरे को डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता नहीं है। इट्स जस्ट मैन्युफैक्चरर्स को थोड़ा सा रियलाइज़ होना चाहिए। एनीवे, लेट इट बी। यहाँ पे जो है हम शुरुआत करते हैं कि भैया गाड़ी दिखती कैसी है। देखो, मैंने इसको ना जो बड़ी वाली, जो पहले वाली XUV 300 है उसके मुकाबले भी सामने खड़ा करके देखा। मुझे ऑनेस्टली वो वाली गाड़ी की रोड प्रेजेंस ज़्यादा बेटर लग रही थी, ये छोटी लग रही थी। पता नहीं क्यों, डायमेंशन सेम है, छोटी लग रही है, पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आया क्यों छोटी लग रही है। बट अगर आप नोटिस करो तो ये गाड़ी जो है इसकी ये कुछ ग्रिल वाले एलिमेंट जो है यहाँ पे कुछ चेंजेस अगर किए जाते तो चीज़ें हो सकती थी थोड़ा बहुत। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ये वाला हिस्सा माइनस करो, इट लुक एग्जैक्टली लाइक ग्लोबल सुजुकी विटारा। बट ठीक है, मतलब वो कलर भी सेम स्कीम में उसका ब्रांड कलर आया करता था। और ये जो चीज़ जो कि इनिशियली हेडलाइट लग रही थी, हाई बीम लग रही थी, एक्चुअली फॉग लैम्प है और मेन लैम्प जो है वो आपका यहीं है और ये लोअर ट्रिम में जो है नहीं आता है। फॉर अ फॉग लैम्प इट्स लिटिल टू बिग, लिटिल टू हाई। ठीक है, मतलब नीचे भी किया जा सकता था, बट चलो अब नहीं है, इट्स ओके। जैसा भी यहाँ पे दिया गया है, इतना हाई होना भी ठीक ही है। यूजुअली आजकल हेडलाइट ही नीचे आ गई है गाड़ियों की, तो फॉग लैम्प हटाए जा रहे थे, बट यहाँ पे फॉग लैम्प दिया गया लेकिन थोड़ा सा ऊंचा दे दिया गया है। एनीवे, उसके बाद में गाड़ी में अप्रोच और डिपार्चर एंगल, कई लोगों ने मुझे फर्स्ट राइड वीडियो में बोला कि आपने ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बोला है कि वो चेंज नहीं हुई है, मॉडल सेम है। नहीं, वो सेम नहीं है, वो 180 से 201 mm हो गई है। ऑनेस्टली हमने टेस्ट करके देखा है, इट्स ऑलमोस्ट द सेम। हाँ, वो मेजरमेंट का चेंज जो है वो हो सकता है कि किसी तरीके के नापने के तरीके से चेंज हो गया हो कि किस में कैसा नापा, किस में कैसा नापा है। 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स की जगह 2 ही हो गए हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया था। कोई इशू उनसे रिलेटेड नहीं हुआ अभी भी और ऑलमोस्ट सही सिग्नल वो दे पा रहे हैं। DRLs वगैरह ओवरऑल वर्क्स ग्रेट, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है। साइड से गाड़ी अभी भी पहले जैसी ही लगती है, कोई भी छोटा या बड़ा होने वाली फीलिंग जो है साइड से नहीं है, साइड से ऑलमोस्ट वैसी दिखती है। पीछे से अगेन ये जो कनेक्टेड लाइट है, इट लुक्स गुड। देखो, आगे वाली डिज़ाइन तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे थोड़ी सी और लग रही है, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि सही है या नहीं है। बट रियर डिज़ाइन मुझे ऑनेस्टली सही लग रही है, बट कार तो की वजह से जो है थोड़ी छोटी लगने लगी है, ये फैक्ट है और ये मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं। AX7L वेरिएंट्स में जो है चेंज किया गया था, ऑब्वियसली 3XO हो गया है, 300 रहा नहीं है। यहाँ AX7L और AX7 में जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 3 चीज़ों का डिफरेंस है। 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, जो कि आप बाहर से ही नज़र कर सकते हो कि वो एक्चुअली इसमें नहीं है। ये देखो, यहाँ पे 360 डिग्री पार्किंग कैमरा है, इस वाले में नहीं है। इस वाले में यहाँ पे ADAS जो है वो भी नहीं दिया गया है, इस वाले में ADAS जो है वो दिया गया है। और तीसरा फीचर जो है वो अंदर जाके आपको रियलाइज़ होगा, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। अच्छी बात क्या है 700 की, मैकेनिकली सॉर्टेड और गजब गाड़ी है। 1.2 लीटर का लोअर जो स्पेक वेरिएंट्स में आता है टर्बो चार्ज इंजन पेट्रोल का, वो भी बढ़िया है। जो 1.2 TGT है वो ज़बरदस्त है जो कि इसमें लगा हुआ है। 1.5 डीजल इंजन ज़बरदस्त है। अच्छा गाड़ी का सस्पेंशन सेटअप है, राइड क्वालिटी, जो ओवरऑल रगेडनेस है वो गजब है। और साथ ही में अब सेफ्टी जो भी गजब है, 4 डिस्क ब्रेक, 6 एयरबैग, ESC, ये सब आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं। एंड दैट इज़ अ कंप्लीट पैकेज, बहुत ही बढ़िया सेफ्टी पैकेज। और ग्लोबल एनकैप की अगर आपको क्रैश रेटिंग वगैरह जानी तो वो भी बढ़िया है। बट ये चीज़ें हैं बाहर से, कोई भी ऐसी इमेज। हाँ, एक और चीज़ बची है, वो ये कि ये जो व्हील्स आप देख पा रहे हैं, देखो 17 इंचेस की जगह 16 भी देते तो मुझे चलता, बट अलॉय की डिज़ाइन थोड़ी सी बेटर जो है की जा सकती थी। वहाँ पे मुझे थोड़ा सा और सा फीलिंग जो है डिज़ाइन बेटर होती थी। 2 महिंद्रा चूज़ वेरी गुड टायर्स, यहाँ पे गुडियर रेस्टोरेंट्स लगे हुए हैं 16 इंच में। आई थिंक MRF वांडरर लगे हुए थे। वेरी गुड टायर्स, सिलेक्शन वहाँ ठीक है, तो ओवरऑल कम्फर्ट जो है उसमें बढ़ा वहाँ पर मिलता है, तो वो बढ़िया चीज़ यहाँ पर है। कोई भी चीज़ ऐसा और नहीं है। 1.2 TGDI अगर आप खरीदो तो ध्यान रखना आपको मोस्टली 95 ऑक्टेन के साथ में जाना है, वो रिकमेंडेड फ्यूल है। ये पिम बजा रही है क्योंकि चाबी लेके मैं बाहर खड़ा हूँ। अंदर की तरफ मैं आया हूँ क्योंकि आपको मुझे अंदर भी तो कुछ चीज़ें दिखानी हैं जिनके बारे में रिव्यूज़ मुझे बताने हैं अपने।
एनीवे यहाँ पे जो है मुझे मतलब जितना भी मैं अभी इस गाड़ी के साथ में रहा हूँ, आई फील द कार इज़ ओके, कोई भी ऐसा और चीज़ नहीं है इस वाले सेक्शन के अलावा कहीं भी ऐसी और, या कहते हैं ना, देखो एक चीज़ को एड्रेस करता हूँ मैं पहले। पुरानी वाली गाड़ी जो है यानी कि 300 जो है, जिसकी जगह 3XO आई है, फेसलिफ्ट आया है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। जैसे कि बूट स्पेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। लोग बोलते थे भाई इसमें बूट स्पेस है ही नहीं। हमें पता है वो क्यों हुई थी, क्योंकि ये टिवोली जो है वो सब 4 मीटर आती नहीं थी। उन्होंने उसको पीछे से जैसे जैसे सब 4 मीटर मैनेज किया तो बूट छोटा हो गया, एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स, वी नो इट क्यों हुआ। बट जनता को उतना मतलब नहीं, जनता बोलती है भाई साहब बूट स्पेस नहीं है, मैं दूसरी गाड़ी खरीदूंगा जिसमें बूट स्पेस है। रियर सीट में स्पेस है तो उसकी ज़्यादा कदर जो है इतनी की नहीं गई। फिर उसके बाद में थोड़ा सा डैशबोर्ड वगैरह का जो डिज़ाइन है, लोगों ने बोला ये बड़ा फीका है, इट्स नॉट समथिंग दैट्स एक्साइटिंग इनफ, और वो सब चीज़ें चली आ रही थी। तो महिंद्रा को अपडेट तो करना था। आई थिंक वो अपडेट थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था, स्पेशली लुक्स के डिपार्टमेंट में। इट कुड हैव लुक बिगर। जिस तरीके से गाड़ी है वो बड़े बड़े पैनल्स दे दिए गए। एक और चीज़ है, बाहर मैं दिखाता हूँ आपको, जो मैं अदरवाइज आपको दिखाना भूल गया था। एक चीज़ और की गई है यहाँ पे, जो आप देख पा रहे हो क्लैडिंग, ये एक क्लैडिंग का जो ये स्पेस दिया गया। पहले ये क्लैडिंग जो है थोड़ी सी पतली हुआ करती थी, मोटी नहीं हुआ करती थी, तो कुछ एलिमेंट्स जो है वो बड़े बड़े मोटे मोटे कर दिए गए। उनकी वजह से आई थिंक गाड़ी जो है कुछ कुछ जगह से छोटी लगने लगी है, जो कि एक्चुअली मकसद नहीं होना चाहिए था। बट अब ठीक है, मैं आपको अंदर से कुछ चीज़ दिखाता हूँ। ग्लॉसी बैक पैनल यहाँ पे है, कोई इशू नहीं है। पहले सिल्वर टाइप फिनिश में आता था, ज़्यादा बेहतर लगता था, बट इट ऑल्सो लुक्स गुड। थोड़ा सा आपको साफ करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज मिट्टी विट्टी जमती हुई दिखेगी। ये आपके पास में सॉफ्ट टच मेटल यहाँ पे, सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ इस्तेमाल किया गया, वेरी गुड, कोई भी इशू से रिलेटेड नहीं है। रिफ्लेक्शंस वगैरह थोड़ा काटता है, वो अच्छी बात है। यहाँ पे ये स्क्रीन्स थोड़ी सी डल फील होती है कुछ कुछ पॉइंट पे, तो वो चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। बट इंसान की आंखों से जो है वो लगभग दिखी जा रही है। मैं आपको डिस्प्ले पे ले जाके उसकी ओवरऑल ब्राइटनेस पूरी कर देता हूँ। अगर आप बोलोगे वो पूरी तो करी नहीं, फिर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे जो है ब्राइटनेस कर दी पूरी। नीचे जाता है, जा क्यों नहीं रहा नीचे, अच्छा नीचे नहीं जाता कि एनीवे, तो वो चीज़ें हैं। इट कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस, बट ठीक है, कोई इशू ज़्यादा आ नहीं रहा। अभी पीक धूप है, उससे ज़्यादा धूप मुझे नहीं लगता कभी होगी, तो पीक धूप में जा रहा, तो कोई इशू उसके बाद में प्रॉब्लम है ही नहीं। स्टीयरिंग में भी मुझे कोई ऐसा इशू नहीं हुआ, बटन्स वगैरह एवरीथिंग वर्क्स फाइन, कोई भी इशू नहीं है। थोड़ा सा MID स्लो है बट इट्स ओके। एक और चीज़ महिंद्रा के साथ में, हम जब भी ड्राइव करते हैं महिंद्रा की गाड़ियाँ, महिंद्रा कभी भी पूरी पैकेज नहीं देता है। वो जैसे कि इस गाड़ी में भी एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले अभी काम नहीं कर रहा, उन्होंने बोला वो थोड़ा टाइम बाद में आएगा, विच इज़ ओके। गाड़ी में नेविगेशन जो है वो भी थोड़ा सा वियर्डली बिहेव कर रहा है। कुछ कुछ टाइम पे उसने बोला है कि अभी पैकेज एक्टिवेट नहीं है, ऐसा कुछ, बट फिर वो फाइनली चलने लग गया, जो कि अभी आप देख पा रहे हो चलेगा। बट इस नेविगेशन के साथ में क्या सीन है, जैसे मैंने एक में बीच में जयपुर सेलेक्ट कर लिया था, अडानी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भाई साहब सब अडानी जी का हो गया है यहाँ पे। ये तो नाम तो कुछ और हुआ करता था जयपुर का, हमारे सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ करता था, अडानी हो गया। एनीवे यहाँ पे जो है ये मैंने स्टार्ट किया। अब इसकी वॉइस गाइडेंस जो है, मैं ये, हाँ, ये जो वॉइस गाइडेंस देने की कोशिश करिए ना, ये वॉइस गाइडेंस मैं अगर बंद कर दूंगा इसका रूटिंग, तो भी ये वॉइस गाइडेंस आती रहेगी। अभी तो GPS कनेक्शन लॉस्ट ये दिखा रहा है फॉर सम रीज़न, थोड़ा सा स्लो है, वो स्लो रहेगा, शायद नेटवर्क वगैरह का इशू होगा, थोड़ा सा रिमोट एरिया में हूँ। बट वॉइस गाइडेंस चलती रहती है डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं इसको बंद कर चुका हूँ। तो कुछ कुछ जगह कुछ कुछ चीज़ें आयन आउट करने की ज़रूरत थी। बट ये देखो, हाँ ये बोला ना इसने, अभी फिर से बोला, ये अब पूरा प्रॉपरली बोलेगी शायद, अभी पूरा हाँ। अब मैं इसको करता हूँ बंद। अब मैंने जैसे बंद कर दिया ना, तो ये सब सेट है। अभी कुछ देर बाद में हो सकता है फिर से बोले, पहली बार तो हुई थी, बट अभी पता नहीं होगा नहीं होगा। एनीवे स्टीयरिंग जो है पकड़ने वगैरह में बढ़िया, कोई इशूज़ में भी नहीं है। अच्छा पैकेज है, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटोमेटिक हाई बीम भी आता है बाय द वे एडास की वजह से। एंड एडास इज़ नॉट अ रेगुलर एडास, वो रडार और आपका जो है कैमरा के साथ में लाके लेवल 2 अच्छे वाला एडास दिया गया, नॉट सोननेट और वेन्यू में जो आता है लेवल 1 वाला ओनली कैमरा बेस, वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे भी कुछ फीचर्स दिए गए हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम हियर। टच स्क्रीन इज़ ग्रेट, एंड्रॉइड ऑटो का काम नहीं कर रहा तो कुछ बता नहीं सकते। वायरलेस चार्जर अभी काम कर रहा है, कोई इशू ऐसा जो उसमें हुआ नहीं है। 65 वॉट का यहाँ पे आपके पास में USB-C दे दिया गया है, जो कि टॉप एंड AX7 में ही आता है। यहाँ पे आपके पास में एक USB-A दिया गया, जैसे वायरलेस एंड्रॉइड तो नहीं चले तो वायर्ड आप चला सकते हो। गियर बॉक्स जो है उसकी अभी ड्राइव करते हुए बात करेंगे। बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जो है, ये भी थोड़ा लग्जरी फीचर है, AX5 और AX7L में ही जो है आपको देखने को मिलेगा। IRVM चेंज कर दिया गया है यहाँ पे, जी हाँ, उधर भी इलेक्ट्रोकॉमिक है, इधर भी इलेक्ट्रोकॉमिक है, बट यहाँ पे अलग है और उधर अलग है। मैं आपको दिखाऊंगा, आप बोलोगे कि यार ये क्या लॉजिक है कि एक ही गाड़ी में दो अलग अलग तरह के IRVM दिए गए, बट ये लॉजिक आपको सिर्फ महिंद्रा समझा सकता है। देयर इज अ बिग सनरूफ, इस सनरूफ की एक प्रॉब्लम जो है स्पॉट हुई है हमने, और जो कि टिपिकल प्रॉब्लम है फॉर एनी पैनोरामिक सनरूफ, उसका ये जो है शीट पतला होता है। बट जैसे ब्रेजा ग्रैंड विटारा में तो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, वो दिक्कत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये दिक्कत है, ये गर्म होता है, और गर्म होने की वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है कूलिंग वूलिंग जो है गाड़ी की प्रॉपर होने में।
एंड दैट ऑल्सो ट्रांसलेट टू वन मोर थिंग कि गाड़ी में पीछे जो है क्योंकि शेड वगैरह नहीं दिए गए तो थोड़ा सा कूलिंग जो है वो ज़्यादा टाइम लगता है। फॉर्चुनेटली इस गाड़ी का एसी बहुत ही पावरफुल है, तो आपको कूलिंग वगैरह में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बस एसी थोड़ा ज़्यादा चलेगा और थोड़ा फ्यूल एफिशिएंसी जो है उसकी वजह से ड्रॉप होता रहेगा। बट छोटे वाले सनरूफ वाले वेरिएंट में जो है वो ज़्यादा बेटर, मतलब जिसमें छोटी सनरूफ आएगी उसमें वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसमें ये जो है फ्लेक्सिबल नहीं होकर हार्ड होता है, तो और ज़्यादा बेटर होता है। बाय द वे डैम्पनिंग जो है वहाँ तक ऐसे भरी हुई है, पूरी दिख रही है डैम्पनिंग, एंड दिस कार इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ नॉइस आइसोलेशन। बहुत कम आवाज़ जो है बाहर के अंदर आती है गाड़ी में। एक तो ये गाड़ी का कैबिन जो है ओवरऑल चौड़ा है, तो वो भी कुछ एक कंफर्ट का फील देता है। यहाँ पे भी स्पेस जो है लेग वगैरह एरिया में भी ज़्यादा होता है। बट यहाँ पे मुझे और कुछ हाईलाइट नहीं करना था, अच्छे फीचर्स में से एक कूल्ड ग्लव बॉक्स भी है, तो वो भी चीज़ है। पीछे रियर सीट पे कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं हाईलाइट आपको कर देता हूँ, अदरवाइज़ मैं भूल जाऊँगा। नहीं भूलूंगा तो नहीं, ऐसे थोड़ी भूलूंगा यार मैंने रियर सीट का आपको बता दिया कि कर्टन्स नहीं आते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव साइड में इसके साथ जा सकता है। हाउएवर एक तो थोड़ा सा थाई सपोर्ट अगर बेटर कर देते ना, तो मुझे नहीं लगता इस गाड़ी में कुछ कमी भी ढूंढने जैसा होता। पीछे स्पेस अच्छा है, यहाँ पे बहुत सा स्पेस है, सीट बहुत कंफर्टेबल है, अच्छी गद्देदार है। नीचे की तरफ जो है वहाँ पे भी अगर देखो, जैसे मैंने 5 फुट 8 इंच का मैं हूँ, एंड आई कैन लिटरली सिट प्रॉपर्ली, ऐसे रिलैक्स होगी, कोई भी इशू मुझे नहीं है। ट्रस्ट में बहुत बढ़िया है। एक छोटा सा प्रॉब्लम यहाँ हुआ करती थी कि यहाँ पे किसी ने पानी की बॉटल रख दी, भाई साहब कांच की पानी की बोतल इधर उधर जो है कहीं रखेंगे तो गिर जाएगी। यहाँ पे जो है कोई टाइम पे वो स्ट्रिंग्स आती थी, भाई ऐसे रख नहीं सकता था उसमें वाटल उसमें नीचे चली जाती थी, वो चेंज कर दिया गया। वेरी गुड महिंद्रा, छोटी छोटी चीज़ों पे जो काम उन्होंने किया है उस पर वो डिजर्व करते हैं कि भाई साहब उनका अप्रिसिएशन जो है जगह जगह भी किया जाए। पहले ये नहीं आया करता था, कोई टाइम पे बीच में उन्होंने ऐड किया, एंड इट वर्क्स फैंटास्टिक। जो एयर फ्लो वगैरह जो है वो बहुत अच्छा है। इंडिविजुअली एयर फ्लो कंट्रोल नहीं कर सकते हो आप, बट डायरेक्शन जो है वो कंट्रोल कर सकते हो, एंड वर्क्स ग्रेट। तो पीछे वाली सीट में स्पेस वगैरह बढ़िया है। इट्स जस्ट थाई सपोर्ट जो छोटा सा प्रॉब्लम है, जिनकी हाइट 5 फुट 6-7 इंच तक है उनको तो शायद फील भी नहीं होगा पीछे बैठने पर, तो वो चीज़ है। अच्छी बात ये है कि इस यहाँ पे सनरूफ बड़ी देने के बावजूद स्पेस जो है वो निकाल लिया गया, वो बढ़िया चीज़ है। 3 हेडरेस्ट, 3.2 सीट बेल्ट, आई अप्रिशिएट इट। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। चाइल्ड सीट के बारे में जल्दी मैं वीडियो में बताऊंगा आपको कुछ और बातें। बाकी तो ये चीज़ें हैं। बूट स्पेस जो कि बड़ा नेगेटिव था, उस पर एक्चुअली चलते हैं, वहाँ पर भी कुछ बड़ी बातें कहने को है मेरे पास में। देखो काम तो किया गया है, थोड़ा बहुत आपको चेंजेस नज़र आएंगे, आपको लगेगा कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी अलग अलग फील हो रही है। उतना छोटा, उतना कंप्रेस सा फील नहीं हो पा रहा है, दैट इज़ देयर। बट इस पे महिंद्रा को और दिमाग लगाना चाहिए था। सीट्स को थोड़ा सा पतला कर दो, उनकी फ्रेम को पतला कर दो, कुछ और ट्राई मार के कैसे न कैसे करके इस स्पेस को और ज़्यादा निकालना चाहिए था उनको, क्योंकि ये एक बड़ा नासूर है। कई लोगों को देखने जाते हैं, बोलते हैं यार ये बूट स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता ना तो वो थोड़ा काम हो जाता। हालांकि मैंने यहाँ पे आपको शो किया है कि एक कैबिन साइज़ बैगेज जो है फुल साइज़ वो पड़ा है। ऐसे एक्चुअली आप ढंग से स्मार्टली अगर आप लगाना चाहो तो आई थिंक, जैसे ये तो शायद ऐसे फिट नहीं होगा, थोड़ा आगे आ जा भाई, थोड़ा आगे आ जा, आगे आगे आगे। तो अगर आप स्मार्टली जमाना चाहो तो 1 2 3 4 आपके पास में कैबिन साइज़ बैगेज आ सकते हैं, फिर स्पेस बच जाता है, फिर 2 ये तो 6 कैबिन साइज़ बैगेज स्मार्टली आप फिट कर सकते हो। बट आपको स्पेस मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वो एक चीज़ है। अदरवाइज एज सच नो बिग इशू। जो काम किया गया है आई अप्रिशिएट विद अबाउट दैट, बट थोड़ा सा और ज़्यादा ज़रूरत थी यहाँ पे। बट अभी मेरे ख्याल से जो लोग बहुत ज़्यादा बूट की वजह से देख रहे थे, एक और चीज़ महिंद्रा ने अच्छी की है जो कि शायद ज़्यादा लोग नोटिस नहीं करेंगे, वो है बेस वेरिएंट से 60-30 स्प्लिट, 60-40 स्प्लिट। तो क्या है कि आपका अगर बूट सामान ज़्यादा है तो ये लो इसको थोड़ा सा रोल डाउन किया और वहाँ पे जो है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपका बूट जो है स्पेस बढ़ गया वहाँ पे, और 2 लोग फिर भी यहाँ बैठ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा कैबिन वाइड है। एक्चुअली सेगमेंट में सबसे वाइड कैबिन है, तो चीज़ों का इस्तेमाल जो है फिर भी आप कर सकते हो, तो वो बातें हैं। ये किया हमने बंद XUV 3XO, सारे दरवाजे से धमाके के साथ मारने से थोड़ी बंद होते हैं। बट हाँ, एक और चीज़ मुझे कई लोगों ने बोला कि आप महिंद्रा के बारे में क्यों नहीं बोलते हो कि इनकी भी फिट एंड फिनिश जो है उतनी ज़बरदस्त नहीं है। टाटा को तो बहुत पॉइंट आउट किया है मैंने। टाटा को पॉइंट आउट किया है कि उनकी जैसा क्या है कि इसका पैनल गैप कुछ और है, इधर जो है पैनल गैप बहुत ज़्यादा और है, इधर जो है पैनल ज़्यादा बहुत ज़्यादा और आ जाएगा। ये चीज़ें महिंद्रा के साथ में भी है, लेकिन उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो थोड़ा सा कम दिमाग में आता है। हाउएवर विद दिस ऑल चेंजिंग डिज़ाइन थोड़ी थोड़ी वो चीज़ें आने लगी है, बट फिर भी टाटा जितना वो ज़बरदस्त जो है गैप वगैरह वो नहीं आते हैं टाटा मोटर्स की गाड़ी जितना। और तो टाटा मोटर्स की गाड़ियों में बूट बंद करना अपने आप में महाभारत है भाई, बंद नहीं होता, फिर मारो दे मारो। यहाँ पे एटलीस्ट है कि ज़ोर से मारोगे तो बंद हो जाएगा, ज़ोर से नहीं मारोगे तो खुला शायद रह सकता है। वहाँ पे ज़ोर से मारो बंद मारो फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना मन होता है तो बंद होता है, नहीं होता है। तो वो चीज़ें हैं, कुछ कुछ इनका डिफरेंसेस है। हाउएवर दे आर नॉट एज गुड एज कोरियन कार, जैसे Hyundai Venue वगैरह हुए कुछ, उनमें सोनेट उनकी ज़बरदस्त जितना ज़बरदस्त तो नहीं है यहाँ पे महिंद्रा का मामला भी, बट द बिल्ड क्वालिटी एंड ओवरऑल फिनिशिंग इज़ स्लाइटली बेटर देन टाटा फॉर श्योर, वो वाली चीज़ यहाँ पे। बाकी तो हाँ, AX7 जो है उसमें कुछ चीज़ें मेरे को आपको दिखानी थी ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ।
ये मैंने खोला AX7 में। आपको थोड़ा सा AC जो है वो कम कर लेता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे जो है देखो इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर थोड़ा अलग टाइप का मिलता है। क्या लॉजिक था इसका अलग देने का, आई डोंट नो, बट अलग टाइप का दिया गया है। और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जो है वो नहीं है, कुछ इस तरीके का ब्रेक आपको देखने को मिलता है ऑब्वियसली। उसके अलावा आपके पास में एक और चीज़ है, वो ये कि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और हाँ एडास फीचर जो है वो उसमें आते हैं, जो कि इसमें एडास नहीं आता है। बट हाँ, इसमें आपको वो ज़रूर दिया गया है पीछे की तरफ रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह। तो फीचर्स वगैरह जो है ना वो कोई कटौती नहीं की है। एक जो गड़बड़ चीज़ है वो ये कि डीजल के साथ में AMT ही आता है और टॉप ऑफ द लाइन में AMT भी नहीं आता है, यानी कि एडास और AMT डीजल का आप एक साथ नहीं ले सकते हो। दिस इज़ द डीजल इंजन, जो दिखा देता हूँ मैं आपको। बहुत भारी हुड है भाई साहब, बहुत भारी हुड है। चलो ये है, चलें आप ड्राइव करते हैं एक्चुअली, क्योंकि ड्राइव वाला पार्ट जो है वो इन गाड़ियों का अच्छा होना चाहिए। क्या उसमें कोई चेंज किया गया किसी तरीके का, उसकी जो है बात कर लेते हैं। देखो परफॉर्मेंस की तो बात करेंगे ही, करनी भी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, बट पहले सुनो आप मेरी बात बड़े ध्यान से। दो चीजें हुई, एक तो मेरा जो ब्लाइंड व्यू मॉनिटर है वो काम नहीं करता, इंडिकेटर देने पे ब्लू पार्ट वहां पे आ रहा था। आई बिलीव महिंद्रा जब बाकी किसी गाड़ी में किसी ने बताया नहीं, तो हो सकता है मेरी यूनिट के स्पेसिफिक इशू ही है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर से क्लियर हो सकती है, वैसी वाली चीज़ है। बट उसको तो साइड में रखते हैं, कोई इतना बड़ा वो चीज़ नहीं था, क्लियर हो सकती है। एक चीज़ और हुई, मेरी गाड़ी कुछ एक स्पेसिफिक डिग्री, मतलब काफ़ी स्टीप एंगल पे जब मैं चढ़ा रहा था, तो गाड़ी जो है एक्सेलरेशन का इनपुट नहीं ले रही थी। और मैंने वो बात वीडियो में ऐसे कवर कर ली कि भैया वो इनपुट नहीं ले रही है, सो एंड सो। एंड हम लोग फीडबैक देते हैं ड्राइव के बाद में, और फीडबैक में जब मैंने उनको बताया कि भाई ऐसा इश्यू मेरे साथ में आया है, कोई भी मैन्युफैक्चरर यूजुअली होता है तो वो यही बोलता है अच्छा ऐसा हुआ, ठीक है हम देखेंगे। या कुछ मैन्युफैक्चरर, जैसे टाटा को मैंने नेक्सॉन DCA के इश्यूज़ के बारे में बताया तो उन्होंने कंप्लीटली बांधने से मना कर दिया, जबकि मेरे पास वीडियो थी, प्रॉब्लम्स थी। इनफैक्ट आज भी वो इशू एग्जिस्ट करता है, कस्टमर्स उसके बारे में ऑनलाइन कंप्लेन करते हैं, बट उन्होंने कभी ऐसा खास रिस्पॉन्स के बारे में दिया नहीं। बट एनीवे, मेरी सरप्राइज जो है मुझे बाद में मिला, जब महिंद्रा ने एक्चुअली उसी दिन रात को अपनी टीम को भेजा, बोला कि देखो सेम इशू आ रहा है नहीं आ रहा, सेम गाड़ी के साथ में। उन्होंने टेस्ट किया, पहले उनको नहीं आया, फिर उन्होंने अगले दिन सुबह टेस्ट किया, फिर उनको अगले दिन दोपहर में टेस्ट किया, जबकि मैंने जितना टेस्ट करने को कहा भी नहीं था उनको। दोपहर को उनको चीज़ वापस रियलाइज हुई कि ऐसा क्यों हुआ है। फिर उन्होंने डायग्नोस करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया है, उस तरफ काम जब होना शुरू हो गया, जो कि एक्चुअली 24 घंटे के अंदर अंदर होना शुरू हो गया, वहाँ पे जाके मुझे अपडेट किया कि प्रॉब्लम क्यों थी और कैसे उसका सॉल्यूशन निकलेगा। मोस्ट लाइकली वो रोल आउट होने, मतलब व्हीकल डिलीवरी होने से पहले सॉल्यूशन निकाल के देंगे। और इतना नीश इशू था ना कि बहुत कम कस्टमर को पता चलता है और बहुत ही कम सिचुएशन में वो रेक्टिफाई हो रहा था। आई थिंक पूरी ड्राइव पे मैंने ही वो चीज़ जो है ऑब्जर्व की थी। बट मुझे सरप्राइजिंग ये लगा कि उन्होंने कितनी ज़्यादा सीरियसली उस छोटी सी बात को और उस पर काम किया, और उसका सॉल्यूशन जो है वो ऑलमोस्ट निकालने पे आ गए विद इन 24 आवर्स, जो कि एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है महिंद्रा के एक टाइम पे हुआ करता था जो, और आज जो है कि अब वो चीज़ों को सीरियस लेके एकदम स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। एंड दैट आल्सो एक्सप्लेन्स कि कैसे ओवर द टाइम महिंद्रा के इंजन्स मैकेनिकली वो कैसे सॉर्टेड होते हुए एकदम क्लीन होती जा रही है कंपनी। तो वो चीज़ है। बस मुझे आपसे याद आया कि इस पर एक्चुअली अपडेट देना चाहिए था, इसलिए वीडियो के एंड में, वीडियो के बीच में एडिट करते टाइम ऐड कर दिया। बैक टू द ड्राइव। बट हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह की महिंद्रा ने बहुत बात की, बोला कि हमारी गाड़ी की बहुत बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस है, 201 mm हमारी गाड़ी की अप्रोच डिपार्चर जो है बहुत बढ़िया है। एंड दैट हैज़ ऑलवेज बीन द केस, गाड़ी बहुत ही बढ़िया रही है ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस और अप्रोच डिपार्चर में। तो वहाँ कोई भी इशू जो है ऐसा लगा नहीं है। इन वाले भैया हमारे साथ के हैं तो इनको पता है मैं आ रहा हूँ, इसलिए हट जाएंगे या हाँ जाने देंगे। मैं एक बार एक राउंड जो है वो यहाँ पे लगा के आता हूँ, एंड वंस इट इज अबाउ अ सर्टेन RPM मार्क, भाई क्या इंजन है बहुत बढ़िया इंजन है, बहुत ही बढ़िया इंजन है। स्टीयरिंग में भी जो है काफ़ी अच्छा वेट आ जाता है। स्टीयरिंग मोड जो है वो आपको लोअर ट्रिम में मिलते हैं, लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक लेते हो तो यहाँ पे आपको जो है वो ड्राइव मोड में तब्दील हो जाता है। वहाँ पे वो स्टीयरिंग मोड किसी का ड्राइव मोड हो जाता है। एंड इट इज़ अ फैंटास्टिक कार। थोड़ा सा आर्टिफिशियल वेट नज़र आता है, मतलब आपको लगता है कि आर्टिफिशियल वेट है, बट इट इज़ अ फैंटास्टिक कार। क्या ही बेहतरीन पावरफुल कार जो है यहाँ पे ये है यार, मज़ा आ जाता है इस गाड़ी को जितनी बार भी हम चलाते हैं। वी जस्ट लव इट। वो रीज़न है ना कि वो टॉर्क बूस्ट, इसमें तो वाइज टॉर्क बूस्ट भी है। 230 की जगह 250 Nm टॉर्क आपको जो है मिलेगा अगर आप सर्टन बैंड वगैरह में हैं, अगर आपने सही टाइप ऑफ फ्यूल भरवाया है एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो टर्बो की वजह से जो है एक्स्ट्रा स्पूल होता है टर्बो, और वो वेट देता है। आपको पता है सिमिलर चीज़ मैंने i20N में आपको बताई थी, जो मैंने UK में चलाई थी, उस वाले में मैंने आपको बताई थी। तो वो चीज़ें यहाँ पे हैं। एनीवे, और मैंने ब्रेक लगा है तो उसका हैजार्ड लाइट वगैरह ऑन हो गई। बंद कर दो भाई, अरे बंद करो। हाँ, अब मैंने बंद कर दिया। मैंने ब्रेक मारा तो हैजार्ड लाइट वगैरह जो है वहाँ पे ऑन हो गई। एनीवे, अब मैं इसको जो है वापस लेके चलता हूँ गंतव्य स्थान पे, और सलीके से बात करते हैं जैसे आम तौर पे लोग इसको चलाएंगे।
उस टाइम पे कैसा प्रतीत होता है, कैसा लगता है। डॉगी भी आ गया, बोले भागूंगा मैं। भाई कुत्तों को पता ही नहीं होता है क्यों भागते हैं, कब भागते हैं। एनीवे, कोई पैडल शिफ्टर जो है वो नहीं दिए गए आपको। यहाँ पे मैनुअल शिफ्ट जरूर करने का ऑप्शन दिया गया है, जैसे मैंने 3rd गियर में डाला यहाँ पे। इनफैक्ट आई पुट इट डाउन, काफ़ी फास्ट गियर चेंज होते हैं, कोई भी ज़्यादा जो है उसमें ऐसी बात नहीं है कि भैया टॉर्क कन्वर्टर दिया गया है तो स्लो है या फास्ट है, वैसा वाला चीज़ नहीं है। जो नेक्सॉन वाला गियर बॉक्स है उससे बेटर यहाँ पे ये फील हो रहा है। सेगमेंट में पेट्रोल ऑटोमेटिक के मामले में बात करो तो फिर वो DCT आते हैं 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन के साथ में जो आते हैं, बट दिस वन इज एक्चुअली वन ग्रेट थिंग। ओवरऑल टॉर्क कन्वर्टर का शिफ्ट वगैरह जो है वो भी काफ़ी फास्ट है, अगर आप मैनुअली भी करना चाहो, जैसे मैंने अभी 2nd गियर पे डाल रखा है। एंड एज सुन एज आई मूव टू 3rd, एज सुन एज आई मूव टू 4th, इट जस्ट रिस्पॉन्स क्विकली। इस सेगमेंट में टॉर्क कन्वर्टर पेट्रोल्स की बात करो तो नेक्सॉन का वो आता है जो DCT प्लस टॉर्क कन्वर्टर, जो एक बार उन्होंने बोला कि हमारा DCA गियर बॉक्स है, उससे तो ये काफ़ी फास्ट है, नो डाउट अबाउट इट। बट बाकी जो है वो DCT गियर बॉक्सेस आते हैं 1 लीटर, जो हमने देखा है Hyundai Venue वगैरह वाला, और जो ब्रेजा है उसमें आता है। ब्रेजा वाले को एक बार हटा दो, वो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है नहीं, बट जो DCT है उनके ऑलमोस्ट उतना फास्ट, ऑलमोस्ट उतना बढ़िया जो है यहाँ पे गियर बॉक्स फील हो रहा है, कोई भी इशू उसमें है नहीं ऐसा। आई थिंक पैडल शिफ्टर जो है वो दिए जा सकते थे, बिकॉज इट्स नॉट ऑब्वियसली एज गुड एज एनी BMW गियर बॉक्सेज, जिसमें आपको गियर चेंज करने ही नहीं पड़ रहे हैं, हर बार पैडल रेस्पॉन्स ही आपके हिसाब से परफेक्ट गियर लग जा रहा है। यहाँ पे वो सही नहीं है, यहाँ पे गियर चेंजेस करने का थोड़ा थोड़ा रिक्वायरमेंट जो है वो फील तो होता है, बट हाँ इट इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग। द कार इज अमेजिंग, ओवरऑल राइड क्वालिटी जो है वो भी गाड़ी की बढ़िया है, कोई इशू उसमें भी नहीं है। आई थिंक अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है और ख़राब सड़कों पे है तो गो विद अ लोअर ट्रिम, जिसमें 16 इंचर आपको मिल जाएंगे, और बेहतर राइड क्वालिटी आप इंजॉय करोगे, और बेहतर मज़ा जो है वो आपको आने वाला है, पीस ऑफ माइंड आपका रहने वाला है। बट आई एम प्रीटी श्योर EcoSport का जो फियास्को हुआ था कि ऐसा इसका इमरजेंसी स्टार्ट सिग्नल ऑन हो गया क्योंकि मैं लंबे टाइम से ब्रेक लगा रहा था और वहाँ पे ग्रेवल्स थे। तो मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ EcoSport का जो फियास्को हुआ था कि 17 इंचर्स पे उनके जो टूट रहे थे गाड़ी के टायर फट रहे थे, वो इशू महिंद्रा को इनिशियली बहुत कम आया था। तो आई थिंक वो अब तो और ज़्यादा उन्होंने टायर सिलेक्शन वगैरह प्रोफाइल सिलेक्शन से ख़त्म कर दिया होगा जब दोबारा वो 17 इंचेस व्हील्स पे आए हैं तब। बट यस, दिस इज अ गुड कार। एक चीज़ और मैंने नोटिस की है जिप जैप जूम मोड के बारे में कि गियर इतना जल्दी चेंज हो जाता है कि जब आप पहाड़ों में हो तो शायद आपको जिप मोड थोड़ा सा तकलीफ दे लगे, ऐसा पिकअप वगैरह में ऐसा लगेगा कि यार ये चढ़ पाएगा नहीं पाएगा, प्लीज़ गियर RPM जो है थोड़ा सा हाई रहे, तो आप उस वजह से जैप या जूम मोड में जो है जाएंगे। और ये मोड चेंज भी एकदम तुरंत नहीं होते, मैंने ऐसा बटन दबाया चेंज हो गया, थोड़ा सा रुक के होता है, तो ये टच करने पर ज़्यादा फटाफट होता है। मैं बता रहा हूँ इस गाड़ी में ना मेरे को अगर मैं बैठ के गिनाने लगूँ ना तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स जिनको आयन आउट करने की ज़रूरत है, मतलब जिनको एकदम बस और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है सब कुछ, बट वो 100% नहीं हो पा रहा है। वैसी वाली फीलिंग जो है वो यहाँ पे है कई चीज़ों के मामले में, बट बिकॉज ऑफ द ग्राउंड क्लियरेंस आई कैन लिटरली गो द वे आई वांट। बहुत ही क्यों कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी की है। ये मैं फिर से आ गया हूँ, मेरे को आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, गड्ढा आ गया है तो हम धीरे से निकालते हैं। अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल दोनों हमारे टेस्ट हो जा रहे हैं यहाँ पे। दिस इज जेन्युइनली ए गुड इंजन, गुड कार। आप अगर वो भी लोगे ना अपना 1.2 जो वो भी टर्बो है, और नॉन TGTI जो इंजन लोगे ना वो भी एक्चुअली कम नहीं है। मैंने उसको भी चला के आपको बताया हुआ है एक बार पहले कि दैट इज़ ऑल्सो ए ग्रेट इंजन। बट हाँ, यहाँ पे इस ऑटोमेटिक के साथ में थोड़ा सा और फन क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ गया है क्रूज वूज करते हुए ऐसे जगहों पे जाने का। बट अगर आपको प्रॉपर पावर ही निकालनी है तो फिर आप मैनुअल के साथ में ही जाइएगा, उसमें ज़्यादा मजा है। एंड ऑब्वियसली उसमें वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, चढ़ते टाइम पे जो इशू दे रहा है। ओके जी, तो डीजल चला रहे हैं और आज भयंकर गर्मी है। देयर इज सम नॉइज दैट्स कमिंग फ्रॉम डैशबोर्ड, चिर चिर चिर, जैसे क्रीकिंग नॉइज, आई डोंट नो व्हाई। एनीवे, फिलहाल जो है डीजल हम चला रहे हैं जो कि ज़्यादा लोगों के लिए काम का है। डीजल AMT में आता है, बट मेरे पास में मैनुअल वाला ही है। जैसे मैंने बताया 6 स्पीड मैनुअल जो है वो आपको यहाँ पे मिलता है। पावर 117, 300 न्यूटन मीटर टॉर्क, भाई गजब ही टॉर्क देता है महिंद्रा अपनी गाड़ियों में। पीछे एक द्रुत गति से चलती हुई बस आ रही है, उसको मैं साइड देता हूँ पहले कि भाई साहब आप जो है पहले ही साइड में हट जाओ, आपके लिए इंपॉर्टेंट है जाना। बहुत सारी सवारियाँ लेके जा रही होंगी। बट हाँ, डीजल जो है काफ़ी लोगों के लिए ज़्यादा लॉजिकल होता है। महिंद्रा बहुत लेते हैं लोग डीजल में।
हाउएवर दिस डीजल इज नॉट लाइक वेरी फ्यूल एफिशिएंट टाइप। आपको रियल वर्ल्ड में जो है 17-18 का फ्यूल एफिशिएंसी हाईवे पे और लेट्स से 13-14 के फ्यूल एफिशिएंसी या इवन 12-13 के फ्यूल एफिशिएंसी सिटी में जो है वो दे देगा। AMT थोड़ा ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देगा क्योंकि वो फिर अपने सबसे ज़्यादा बेहतर गेन चेंज करता है। AMT को महिंद्रा क्या बोलता है, गियर शिफ्ट क्या ईजी शिफ्ट, ऐसा कुछ तो महिंद्रा ने अजीब सा नाम दे रखा है ना, एक अलग सा नाम आता है इनके AMTs का। एनीवे दैट्स नॉट अ केस, दैट्स नॉट अ कंसर्न जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करें। यहाँ पे हम बाकी चीज़ों की बात करते हैं उधर नहीं हुई थी। ओवरऑल व्यू जो है बाहर का दिखने का काफ़ी वाइड है एंड जो स्टैंड है जिस तरीके का ओवरऑल उससे बाहर भी जो है आगे दिखता भी बहुत शानदार है। कोई इशू उसमें किसी भी तरीके का नहीं है। उसके बाद में गाड़ी जो है वो राइड क्वालिटी वगैरह के अलावा मैंने एर्गोनॉमिक्स की बात नहीं की थी, राइड क्वालिटी हैंडलिंग की करती थी, वो सेम है यहाँ पे जो पेट्रोल में बात कर रहा था। एर्गोनॉमिक्स जो है वो गाड़ी के बहुत सही है, कोई इशू उसमें भी नहीं है। सब चीज़ें जो जहाँ होनी चाहिए वहाँ पे है। कुछ चीज़ें आप सर्टनली जो है ऑड फील करते हैं, जैसे नीचे डेड पेडल का स्पेस नहीं है और क्लच और उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस की कमी है। वो वाली चीज़ें, एक दो चीज़ें आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो। क्लच का ट्रैवल लंबा है जो कि अगेन इट कैन बी ए प्रॉब्लमेटिक थिंग कई लोगों के लिए। और गाड़ी बहुत आप स्टॉल करोगे अगर आपको आदत नहीं है इस पर्टिकुलर गाड़ी की, तो वो ट्रैवल लंबा है और बाइटिंग पॉइंट एक जगह आके फटाफट झटके से छूट जाता है। तो वो थोड़ा सा इशू है। आपको ऐसे पता होना चाहिए कि गाड़ी कौन सी कहाँ पे जो कहते हैं ना व्हाट डू यू कॉल इट, के बाइटिंग पॉइंट कहाँ पे और कहाँ पे आके क्लच आपको रिलीज करते करते रुक जाना ताकि गाड़ी जो है वो आगे बढ़ती जाए स्ट्रीमलाइन तरीके से। तो वो चीज़ है कि क्लच का ट्रैवल वगैरह जो है उस पर काम क्यों नहीं किया महिंद्रा ने, है पहले भी एक इशू था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट द कार इज गुड। राइड क्वालिटी मैंने बात कर ली, विजिबिलिटी अच्छी है, राइड क्वालिटी अच्छी है, हैंडलिंग इज डिसेंट और लेट्स से मोर देन एवरेज, अबव एवरेज कहा जाएगी। उसके बाद में इंजन्स आर फैंटास्टिक, उसके बाद में विजिबिलिटी इज गुड, उसके बाद में फीचर्स भी अच्छे हैं। थोड़ा सा फीचर्स में 100% काम जो है वो होना चाहिए, कुछ चीज़ें थोड़ी सी और काम कर रही थी उस हिसाब से। तो ओवरऑल गाड़ी एक्चुअली सॉर्टेड है, राइट। सुबह जब से उठा हूँ ना तब से गले में थोड़ी सी जकड़न सी आ गई, तो ऐसे ऐसे घूम के देखना पड़ रहा है और थोड़ा गला भी जो है आज बैठा हुआ सा लग रहा है। बैठे हुए गले से याद आया इस गाड़ी में जब आप अंदर बैठते हो ना तो ऐसे कुछ तो वर्ड बोलता है ऐसे, वेलकम टू महिंद्रा एडवेंचर। आई थिंक उसको बंद कर सकते हैं अंदर से। पहला काम आप वही करेंगे, एक दो बार सुनने के बाद बंद करेंगे उसको। बट एनीवे ओवरऑल गाड़ी कैसी है उसकी बात करते हैं। सी अगेन मैकेनिकली सॉर्टेड गाड़ी, आपको चलाने वाली फन टू ड्राइव कार चाहिए, जस्ट गो बाय दिस कार, कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, चाहे आप नया वाला ऑटोमेटिक जो है वो भी ले लो, इट्स ऑल गुड, कोई भी इशू वहाँ पे नहीं है। मैनुअल लो तो और ज़्यादा मज़ा है। ठीक है, कुछ जगह हर जगह गिमिक्स निकाल सकते हो आप, जैसे क्लच का ट्रैवल थोड़ा बेटर हो सकता था, फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी बेटर हो सकती थी, कई चीज़ें कही जा सकती थी। इनफैक्ट महिंद्रा की सर्विस ही ओवरऑल थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। बट कोई भी ऐसा बड़ा डील ब्रेकर नहीं है। बूट जो एक बड़ा डील ब्रेकर हुआ करता था उसको थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश की गई, बट हाँ अभी भी कई लोगों के लिए जो उनको जेन्युइनली बूट स्पेस चाहिए उनके लिए बड़ा डील ब्रेकर हो सकता है। अदरवाइज आप 60-40 से काम चला सकते हो और रियर सीट में स्पेस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को लगता है इन्होंने एक सॉल्यूशन करते करते एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, वो है लुक्स वाली। पहले इस गाड़ी की दो ही प्रॉब्लम थी कि भैया एक तो थोड़ा सा बूट स्पेस वाला जो चक्कर है, थोड़ा सा वो बूट स्पेस वाला सुधार दो, और थोड़ा जो प्राइसिंग जिस हिसाब से रखी गई थी, महंगी गाड़ी कम फीचर वाला सॉर्ट कर दिया, बूट स्पेस ऐसा कुछ खास किया नहीं है। एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, लेकिन वो खड़ी कर दी है लुक्स वाली, तो वो वाली चीज़ है यहाँ पे। बट लुक्स वाली अगर आपके साथ प्रॉब्लम ना हो तो अगेन देयर इज़ वन मोर रीज़न व्हाई यू कैन बाय XUV 3X। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद। और इतनी देर तक देख लिया तो ये बता दो एक गर्दन तुरंत सही कैसे करनी है।